हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गरिमा और मैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक में वर्क करती हूँ। और ये वीडियो है हमारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो कि मेरे फ्यूचर कलीग्स होने वाले हैं। ये वीडियो उनके लिए है कि मैंने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे जिससे मैंने अपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिए, और शायद आप भी कर सकते हैं अगर आप रिसोर्सेज फॉलो करते हैं। तो मेरे सारे रिसोर्सेज नॉन पेड हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ यूट्यूब से है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के लिए सबसे लीस्ट रिसोर्सेज मैंने फॉलो किए थे, और सिर्फ एक ही रिसोर्स मैंने फॉलो किया था, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स फ्रॉम निमिषा बंसल मैम। मैंने बस एक ये वीडियो देखी थी, प्लस रीडिंग। जितनी रीडिंग कर सको उतनी कम है, और मैं तो एक एविड रीडर हूँ, मतलब मुझे नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, तो मैं यूजुअली पढ़ती रहती थी। तो रीडिंग कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था मेरे लिए। एक फिनशॉट डेली वेबसाइट है, वहाँ पे फाइनेंशियल न्यूज़, कुछ ऐसे इकोनॉमिकल न्यूज़ मिलती रहती है, उसके बारे में आर्टिकल्स रहते हैं, मैं वो पढ़ती थी। और उसकी जो मतलब जो लैंग्वेज है ना, उस वेबसाइट पे जो आर्टिकल्स रहते हैं, वो उसकी लैंग्वेज कुछ IBPS के एग्ज़ाम से मैच मुझे लगती है। आफ्टर एग्ज़ाम देने के मेरे को समझ में आया कि ये तो थोड़ा लेवल उससे मैच होता है। तो फिनशॉट को डेली पढ़ना मेरे को लगता है बहुत बहुत बेनिफिशियल मेरे लिए रहा है, क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ वर्ड्स मिलते थे और तुरंत मैं गूगल पर से सर्च कर सकती थी। ऐसा नहीं है कि मैं अब उसे बुक से पढ़ रही हूँ तो मैं फ़ोन उठाऊँ फिर सर्च करूँ, नहीं। वहीं पे गूगल का ऑप्शन ऑलरेडी हमें सर्च में मिल जाता है, वर्ड को टैप करो और सर्च कर लो। तो काफ़ी हैंडी था वो मेरे लिए, और फ़ोन मेरे लिए कभी एक डिस्ट्रैक्शन नहीं था, तो ये मेरे लिए ईजी भी था। मैं चाहे उसे लैपटॉप पे, चाहे मैं उसे फ़ोन पे, कहीं भी चलते फिरते पढ़ लेती थी। तो रीडिंग फिनशॉट डेली आर्टिकल्स की, प्लस निमिषा बंसल के 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स, एंड ढेर सारे मॉक्स। इंग्लिश के लिए मेरी बस इतनी सी स्ट्रेटेजी रही है। और इंग्लिश की जो प्रीलिम्स थी वो तो आपकी रीडिंग से ही निकल जाएगी, सच में। और प्रीलिम्स के लिए ना, मैंने जो प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट सीरीज चलाते हैं अड्डा 247 पे, ऑलिव बोर्ड पे प्रीलिम्स मॉक्स है ना, तो वो मैं ज्वाइन कर लेती थी लाइव या फिर रिकॉर्डेड, जब भी टाइम मिलता था। तो लाइव तो बहुत कम ही किया है मैंने ज्वाइन, वो मैं ज्वाइन कर लेती थी। प्लस तो प्रीलिम्स के लिए मेरे वो मॉक्स टेस्ट सीरीज़ वाले जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चलती हैं, प्लस रीडिंग बस। और निमिषा बंसल के 120 रूल्स, इतना ही मेरा रहा है। और इंग्लिश का जो मेंस एग्ज़ाम होता है ना, उसके लिए आपको बस जो आप मॉक्स देते हो ना, मेंस मॉक्स आप देते हो, उसमें जो आर्टिकल्स में जो क्वेश्चन होते हैं, आप उन्हीं को रीड करो, उन्हीं को दे दो बार बार। मैं यही करती थी। मेरे को जो इंग्लिश के लिए जो मटेरियल, उसमें इंग्लिश का सेक्शन आता था ना मेंस का, मैं वो देती थी। मतलब आप इंग्लिश के लिए आप कम्प्लीटली मॉक्स पर रिलाई कर सकते हो। मैं तो कम्प्लीटली मॉक्स पर रिलाई करी थी, और बस इतने से रिसोर्सेज से मेरा इंग्लिश में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए थे। तो शायद ये स्ट्रेटजी आपके लिए भी वर्क कर सकती है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि बहुत सारे रिसोर्सेज हमें नहीं इंक्लूड करने चाहिए, क्योंकि हम जितने रिसोर्सेज लेते हैं ना, हम फंस जाते हैं उसमें कि ये भी करना है वो भी करना है। तो मैंने बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में रखे हैं। शायद आपको लगे कि मैंने बहुत कम रिसोर्सेज लिए हैं, बट मेरे लिए वो वर्क किया। सेकंड बात करते हैं हम रीजनिंग और क्वांट्स की मैं साथ में बात करती हूँ, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली चलता है मेरे लिए, तो लगभग मुझे सेम ही लगता है दोनों। बात करूँ मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग का जो प्रीलिम्स था या फिर क्वांट्स का जो प्रीलिम्स था, उसका जो बेस होता है, बेस के लिए मैंने अड्डा 247 पे एक 0 to हीरो सीरीज़ है। एक मैथ्स के लिए तो क्वांट्स के लिए तो शांतनु शुक्ला की सर हैं, उनकी सीरीज़, प्लस सौरभ सर हैं रीजनिंग के लिए 0 to हीरो सीरीज़ में। इस सीरीज़ को देख के मैंने अपना बेस बनाया था। सबसे पहला काम मैंने ये किया था, अपना बेस मैंने इससे बनाया था। मैंने इस सीरीज़ को बहुत रिलीजियसली फॉलो किया है, मतलब जो उन्होंने बता दिया मैंने वो मान लिया है। तो ये तो मेरे लिए एक चमत्कार की टाइप रहा है। आप भी इसे ज़रूर देखना, मैं सजेस्ट करूँगी एक बार ज़रूर देखना, आपका बेस पूरा क्लियर हो जाएगा। और उस सीरीज़ को फॉलो करने के बाद फिर जो रीजनिंग का प्रीलिम्स था, उसके लिए मैं मॉक्स देती थी। मॉक्स में आपको जो पजल्स मिलती हैं, आपको जो प्रैक्टिस मॉक्स जो ऐप है, उसके मैंने बहुत सारे मॉक्स, सारे के सारे मॉक्स मैंने दिए हैं। तो वो जो मॉक टेस्ट सीरीज़ वहाँ पे मिलती है, वो मैंने बहुत फॉलो की है। तो रीजनिंग के प्रीलिम्स के लिए मैंने मॉक्स दिए हैं, प्लस जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चलती हैं रीजनिंग के मॉक्स ही मैंने वो दिए हैं। तो प्रीलिम्स तो इतने से क्लियर हो गया था, मेरा हो गया था मॉक से, और यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस चलती हैं रीजनिंग के प्रीलिम्स की, उससे इतने से मेरा प्रीलिम्स निकल गया था रीजनिंग का। और बात रही क्वांट की, तो क्वांट के लिए मैंने आशीष सर की जो प्रीलिम्स की वीडियोस रहती हैं ना, मैंने वो देखी थी। तो क्योंकि मेरी मैथ्स में मेरी पकड़ भी थोड़ी अच्छी है, तो मेरे को प्रीलिम्स में इतनी दिक्कत नहीं हुई। मेरी बस क्लासेस देखने से मेरा प्रीलिम्स निकल गया था। और प्लस वो 0 to हीरो जो सीरीज़ है रीजनिंग और मैथ्स की, क्वांट्स की, वो एकदम जादू है, जादू। उसको आप देख लो, आपको प्रीलिम्स के लिए और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी थी। और बस प्रीलिम्स के लिए मेरा इतना रिसोर्स था, क्वांट्स का और रीजनिंग का।
बात करते हैं अगर मेंस की, तो रीजनिंग की जो मेंस थी मैंने उसके लिए पजल्स के लिए अंकुश लामा सर को बहुत रिलीजियसली फॉलो किया है। और जो रीजनिंग का मिसलेनियस पार्ट था उसके लिए पुनीत सर की क्लासेस हैं। पुनीत सर की क्लासेस, उनकी मिसलेनियस इतनी अच्छी है और इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वो देते हैं कि आपको कहीं पेड क्लास लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पुनीत सर की जो मिसलेनियस क्लासेस हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहे हैं। प्लस मैं जो मेंस के लिए क्या करती थी रीजनिंग का, मैं मॉक टेस्ट बहुत देती थी। मतलब मैं मेंस के अगर मैं फुल मॉक एक दे रही हूँ तो दिन में एक ही फुल मॉक मैं दूंगी, प्लस सेक्शनल मॉक उसके साथ में ऐड करती थी। अगर मैंने दिन में सुबह एक सेक्शनल मॉक दे दिया तो मैं शाम को एक क्वांट्स का, मेंस का या रीजनिंग का एक सेक्शनल दे दूँगी। तो ऐसे मैं अपनी स्ट्रेटेजी को फ्रेम करती थी कि मेरा सब कुछ मेंटेन चलता रहे। एंड बहुत रिसोर्सेज मैंने अपने आप को इंगेज नहीं किया था, मैंने बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज, और अपने टीचर्स को मैंने बहुत लिमिटेड रखा था। पजल्स के लिए मैंने और किसी को चेकआउट ही नहीं किया। अंकुश लावा सर को मैंने आंख बंद करके उन्होंने जो जो पढ़ाया क्लासेस में मैंने वो सारे पजल्स फॉलो किए हैं, सारे के सारे जितने उनकी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। मतलब आप एक रिसोर्स अगर आप फॉलो कर रहे हो ना तो आप उसको इतना अच्छे से फॉलो करो कि आपको फिर पीछे मुड़ के देखना ना पड़े कि मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है। दैट टाइप ऑफ पढ़ाई। एंड पुनीत सर की जो मिसलेनियस क्लासेस थी, मुझे बहुत देर बाद मिसलेनियस के लिए वो सर मिले थे पुनीत सर, बट आई बेट यू इतनी अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस शायद ही कोई यूट्यूब पे देता होगा। मुझे बहुत मिसलेनियस से प्रॉब्लम होती थी रीजनिंग की, पर उनकी क्लासेस के थ्रू मेरे मॉक्स मेंस की सेक्शनल मॉक्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आया था। तो ये दो टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं। अगर आपको रीजनिंग प्रॉब्लम होती है तो आप इन्हें ज़रूर फॉलो करें। बात करते हैं हम क्वांट्स की, तो क्वांट की जो प्रीलिम्स है वो मैंने बताया कि मैंने बेसिक तो मैंने जीरो टू हीरो शांतनु शुक्ला सर से मैंने पढ़ा था, प्लस प्रीलिम्स के लिए मैंने मॉक टेस्ट दिए थे और यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस अवेलेबल थी वो दी थी। बात करते हैं मेंस की। मेंस के क्वांट्स के लिए कोई भी नहीं पर आशीष अरोड़ा सर एकदम मेरे लिए तो क्या बताऊँ, बहुत अच्छे रहे हैं। मुझे क्वांट्स के मेंस, मेरी मैथ्स अच्छी है तब भी मुझे क्वांट समझने में दिक्कत होती थी क्योंकि एग्ज़ाम इतने ज़्यादा टफ लेवल, और अब तो मैंने 2024 में क्लियर किया था एग्ज़ाम, और अब तो लेवल और बढ़ गया है और ज़्यादा टफर साइड पे एग्ज़ाम आता है। तो उस टाइम भी उनके जो क्वेश्चन थे, मुझे उनके क्वेश्चंस पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम्स में मिले हैं, लाइक लिटरली मिले हैं। तो उनके जो मेंस की जो क्लासेस थी मैंने सारी पढ़ी, सारी की सारी। और उन जब मैं मॉक देती थी तो मेरे को लगता था कि यार ये तो सर ने पढ़ाया है। तो जब आपको कोई ऐसा टीचर मिल जाता है ना कि जब उसके कॉन्सेप्ट आपको बुक में या फिर एग्जाम टेस्ट में मिलने लगता है, स्कूल में जैसे होता है कि उन टीचर ने जो पढ़ाया था वो हमें टेस्ट में मिलेगा तो ये वही अच्छे हैं, मेरे लिए वही था। वो जो कॉन्सेप्ट बताते थे ना वो मुझे मॉक टेस्ट में मिलने लगे थे। तो आई वाज लाइक वो तो इन्हीं से पढ़ना है, मुझे इन्हीं का समझ में आ रहा है। और मुझे उनका देखो, बहुत लोग बच्चे होते हैं जिनको शायद टीचर्स का नहीं समझ में आता। अगर आपको इनका नहीं समझ में आता तो आप किसी और को फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं जो बता रही हूँ आपको वही फॉलो करना है। मैं अपने रिसोर्सेज बता रही हूँ कि जो मेरे फ्री रिसोर्सेज थे वो ये थे, और पेड तो मेरा कुछ भी नहीं था, सॉरी पेड तो कुछ था ही नहीं, फ्री ही था सब। तो यूट्यूब पे मेंस के आशीष अरोड़ा सर फॉर क्वांट्स इज़ द बेस्ट। एंड प्लस आप सेक्शनल मॉक दीजिए मेंस के या फिर फुल मॉक्स दीजिए, उसको एनालाइज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। मेरा 1 साल तो इसीलिए वेस्ट हो गया था क्योंकि मैं मॉक्स एनालाइज करना नहीं जानती थी, और मुझे लगता था कि मेन एग्ज़ाम दे दिया, मॉक दे दिया, रिजल्ट आ गया, मेरे को दूसरा मॉक देना है। तो आपको पता कैसे चलेगा मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट करना है। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी, इसलिए मेरा 1 साल इसमें वेस्ट हो गया था। तो आप ये गलती ना करें और अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज़ करें। बात करते हैं जीए की, तो जीए की जनरल अवेयरनेस, इसके लिए मेरे से 2 रिसोर्सेज थे। अड्डा 247 से आशीष गौतम सर की रिकॉर्डेड वीडियो, मैं लाइव कुछ भी नहीं देखती थी, मैं रिकॉर्डेड वीडियोज़ ही देखती थी। लाइव में मेरे को टाइम वेस्ट लगता है, तो मैं उनकी रिकॉर्डेड वीडियोज़ उनकी सुबह शायद 6 बजे या 7 बजे क्लास होती थी, तो मैं नहीं पढ़ सकती थी सुबह उठ के इतना ज़्यादा। तो मैं जब भी मेरे को टाइम मिलता था दिन में 1 घंटा मैं जियो को देती थी उस वीडियो पे। प्लस स्मार्ट कीड़ा ऐप पे जितने मुझे क्विजेस, जितने मुझे पीडीएफ मिलती थी वो सब। देखो स्मार्ट कीड़ा ऐप पे ना आपको मंथली मिलेगा, वीकली मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप वीकली पढ़ो, फिर उसको मंथली पढ़ लो, फिर ईयरली पढ़ लो। मैं जीके में थ्योरी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मैं थ्योरी पे इतना पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो जाती हूँ, तो मैं बहुत लिमिटेड पढ़ती थी जीके। यूट्यूब पे सुन लेती थी, प्लस उसको मैं जाके वीकली पढ़ती थी, वीकली पढ़ लिया। बहुत मंथली पीडीएफ तो मुझसे कभी कंप्लीट ही नहीं हुई आज तक। सो अगर आप जीए में ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ भी होता है कि आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आप थोड़ा थोड़ा उठाओ। मैं वीकली उठाती थी, 1 वीक, ऐसे जनवरी मंथ का मुझे पढ़ना है तो मैंने पहले फर्स्ट वीक का पढ़ लिया, फिर सेकंड वीक का पढ़ा, फिर एक संडे बैठ के दोनों पीडीएफ रिवाइज कर ली, क्योंकि रिविजन बहुत ज़रूरी है। भले आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो पर आप जितना पढ़ो उतना आपको याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी स्ट्रैटेजी बस इतनी, मेरे रिसोर्सेज इतने से थे, बस बहुत लिमिटेड मेरे रिसोर्सेज, और टीचर्स भी मैंने बहुत लिमिटेड चूज़ किए थे, बहुत सारे मैं अलग अलग वीडियोज़ पे नहीं गई थी।
और बात रही मॉक्स की, तो मॉक टेस्ट मैंने प्रैक्टिस मॉक के लिए प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के लिए मैंने प्रैक्टिस मॉक को लिया था, एंड मेंस के लिए मैंने गाइडली फॉलो किया था, एंड ऑलिव बोर्ड मैंने प्रीलिम्स के लिए लिया था। बस ये 3 मेरे थे, और उसके अलावा मैंने कहीं मॉक नहीं दिया। गाइडली मेंस के लिए, मेंस का गाइडली का अगर आप मेंस दे देते हो, मेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए अगर आप गाइडली पे मॉक दे सकते हो ना, अगर वो बहुत अफोर्डेबल भी देते हैं, प्लस उनके जो मॉक टेस्ट है वो इतने हार्ड लेवल लेते हैं कि आपको एक्चुअल मेंस एग्ज़ाम इजी लगने लगता है। सच में मेरा ये जो एग्ज़ाम क्लियर हुआ था ना, ये इसीलिए हो गया था क्योंकि मैंने गाइडली के मेंस के इतने मॉक दे दिए थे कि टफ़र से टफ़र साइड भी मुझे वहाँ बैठ के ईजी लग रहा था कि ये तो मैंने किया हुआ है, कहीं ना कहीं मैंने किया है। सो ये चीज़ होनी चाहिए, जैसे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, आप इतने टफ क्वेश्चंस कर लो ना कि जब आप बैठते हो एग्जाम में, आपको जब वो इजी लगने लगता है ना, तो पैनिक नहीं करते हो आप। मेरा प्लस पॉइंट ये रहा है कि मैंने गाइडली के जो टफर से टफर मार्क्स थे मैंने वो सब दिए, एंड वहाँ बैठ के मुझे एक्चुअल में एग्ज़ाम में मेरे को सब ईजी लग रहा था। दो ईजी नहीं था, बट हाँ कंपैरेटिवली मेरे को सही लग रहा था कि ये तो ठीक आया है, इसे मैं कर सकती हूँ, अटैम्प्ट दे सकती हूँ इसका। तो ये कॉन्फिडेंस जब आप में रहता है ना, तो आप एग्ज़ाम क्लियर करने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो प्रीलिम्स के लिए आप प्रैक्टिस मॉक पे एग्ज़ाम दीजिए और मॉक्स दीजिए, एंड गाइडली को मेंस के लिए ज़रूर फॉलो करिएगा। मैं बिल्कुल एश्योर्ड हूँ इस बात से, आपको एश्योर कर सकती हूँ कि आपके एग्ज़ाम में बहुत आपको बेनिफिट होगा गाइडली से। सो बस इतनी सी वीडियो थी मेरी। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको मेरे बारे में कुछ मतलब एग्ज़ाम के बारे में, मेरी एग्ज़ाम बैंकिंग जर्नी के बारे में जानना है तो आप कमेंट डाउन कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। ओके, बाय।